myself Mr. Najim। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की चैप्टर 4 द न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा की स्टोरी से शुरू होता है। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। सिद्धार्थ था जो जिसको गौतम नाम से भी हम जानते हैं, जो फाउंडर था बुद्धिज़्म का, आज से 2500 साल पहले उसका जन्म हुआ था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। इस टाइम पे इंसान का जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। एज यू सॉ इन चैप्टर 5, सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। आपने चैप्टर 5 में पढ़े थे कि महाजनपद बहुत ज़्यादा कुछ कुछ महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने जा रहा था। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। नया नया सिटी बन रहा था एंड विलेज का लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा था। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। जो थिंकर्स था वो इस चेंजेस की रीज़न जानना चाह रहा था, अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड वो थिंकर्स ये भी चाह रहा था कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ वो क्या है, इसकी सोच में वो लोग पड़े थे। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना। बुद्धा क्या था, जो गना पढ़े थे ना हमने पिछले चैप्टर में, बुद्धा भी एक गना के एक गना में था। एज द सकिया गना, जो गना के अंदर आता था बुद्धा, उसका नाम था सकिया गना। एंड वॉज क्षत्रिय, एंड बुद्धा एक क्षत्रिय था। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. जब वो यंग मैन था, जब युवक था, युवक था, उस टाइम पे वो अपने लाइफ का जो आराम बाराम छोड़ के कहाँ गया था, नॉलेज की सर्च करने। ही वंडर्ड, वंडर्ड क्या है, घूमना एक जगह से दूसरी जगह। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक, कुछ सालों तक उन्होंने इधर उधर घूमा। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स। जो थिंकर्स था उस टाइम पे, उनके साथ मीटिंग करता था एंड डिस्कस करता था। उसके फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। जो आज की स्थित बिहार है, वहाँ पे बोध गया नाम की एक जगह था। वहाँ पे पीपल ट्री के अंदर बैठ के उन्होंने रियलाइजेशन शुरू किया एंड मेडिटेटेड साधना शुरू किया। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। उसके बाद उनको क्या उपाधि मिला था, उसके बाद हम उसको बुद्धे नाम से जानते थे। बुद्धे और द वाइज मैन ज्ञानी व्यक्ति। ही देन वेंट टू सारनाथ। उसके बाद उन्होंने कहाँ गया, सारनाथ में गया है, जो वाराणसी के पास स्थित है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने जो बोलना था, जो टॉट था, उन्होंने बताया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट। उन्होंने अपना जो रेस्ट ऑफ लाइफ था अपने पैदल चल के सारे जो जर्नी, जो टॉट था, उन्होंने बताया। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाके। टीचिंग पीपल, उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट किया पीपल को। टिल ही पास्ट अवे एट कुशीनाड़ा, तब तक उन्होंने अपना ज्ञान दिया जब तक ना उनका एक्सपायर हो गया एट कुशीनाड़ा। उसके बाद हम देखते हैं द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा बोलता था कि लाइफ है सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस से भरा हुआ। दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स। इसका रीज़न क्या है, हमारे अंदर इच्छा एंड डिज़ायर, जो आशा इच्छा है ना, इसी रीज़न से हम दुखी होते हैं। समटाइम्स इवन इफ़ वी गॉट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम कुछ चीज़ चाहते हैं, वो मिल भी जाता है, तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। एंड वांट इवन मोर और वांट अदर थिंग। जब हमें एक चीज़ मिल जाता है तो हम क्या सोचते हैं, दूसरा कुछ मिल जाए। जैसे आपको घर मिल गया, उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे एक बड़ा फ्लैट मिल जाए, ऐसे टाइप की चीज़ है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। बुद्धा इसको क्या बोलता था, थ्रस्ट खुद, जिसको बोलते हैं तन्हा। यही एक इंसान को सफरिंग का रीज़न था। ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्राविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेडिटेशन इन एवरीथिंग।
ये तभी दूर हो सकता है जब हम मेडिटेशन करेंगे। He also thought people to be kind and to respect the lives of others, including animals. इंसान को बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए एंड दूसरी की लाइफ की भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग क्या, एनिमल्स की लाइफ की, कि मतलब किसी की जान नहीं लेना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, हम जो काम करते हैं वो इधर गुड और बैड, वो काम खराब हो या अच्छा हो, अफेक्ट आस बोथ इन लाइफ एंड द नेक्स्ट। हम जो काम करते हैं उसका इफेक्ट हमारी इस लाइफ में भी होता है और लाइफ के बाद जो स्वर्ग में जो लाइफ होता है वहाँ पे भी होता है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज। बुद्धा प्राकृत लैंग्वेज जो उधर का लोकल लैंग्वेज था, इस लैंग्वेज में सबको ये मैसेज देने लगा। तो आसानी क्या हुआ कि लोकल लैंग्वेज को बहुत आसानी से उनका बात समझ में आ गया। He also encouraged people to think for themselves। और उन्होंने और क्या बताते थे, जो बोल रहे हैं कि उनको अपनी तरीके से सोचने के लिए देता था कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये झूठ भी हो सकता है, आप एक बार खुद सोच के देखिए कि मेरा बात सही है या नहीं है, जो पीपल को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। उसके बाद हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। हेयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। बुद्धा के ऊपर एक फेमस स्टोरी था। वंस देयर वाज ए वुमन नेम किसा गौतमी। एक किसा गौतमी नाम की एक वुमेन हुआ करता था। हुज सन हैड डाइड, जिसका एक पुत्र था वो मर गया था। सी वॉज सो सैड दैट सी रोम थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक अलाइव। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रीट पे, सिटी के स्ट्रीट में घूमने लगा एंड उनकी अपने बच्चे को बचाने के लिए हर बंदे के पास गुहार लगाने लगा। ए काइंड मैन टूक हर टू द बुद्धा। एक दयालु आदमी था, उन्होंने उनको बुद्धा के पास लेके गया। द बुद्धा सेड, बुद्धा क्या बोला, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक ऑफ लाइफ। मेरे लिए एक मतलब मुट्ठी में जितना आता है ऐसा मस्टर्ड सीड लेके आओ, मैं तुम्हारी बच्चे को बचा दूंगा। किसा गोस्वामी वॉज ओवर इंजॉयड। किसा गोस्वामी बहुत खुश हो गया एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। बुद्धा ने किसा गौतमी जेंटली रोका एंड बताने लगा, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। ये सीड जो मस्टर्ड सीड आप ला रहे हैं कहाँ से आना चाहिए, जहाँ जिस फैमिली से कोई एक्सपायर ना हुआ। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, whatever she went he found that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother has died। उन्होंने हर डोर के पास गया सिटी की, लेकिन कहीं भी ऐसा ना मिले कि जहाँ जिस घर में कोई ना मरा हो, कोई ना कोई मरा होगा उसकी फैमिली से। ये था इनका एक स्टोरी, फेमस स्टोरी। उसके बाद हम देखते हैं उपनिषद के बारे में बताया गया है। अराउंड द टाइम that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult the questions। बुद्धा के कुछ पहले क्या था, कुछ थिंकर्स ऐसा भी था जिन्होंने जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है ये लाइफ के बारे में ये सब ढूंढने लगे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कोई थिंकर्स ऐसा था, वो सोच रहा था कि लाइफ, डेथ के बाद जो लाइफ होगा कैसा होगा। अदर वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। कोई ये सोचता था ये जो हम सेक्रीफाइस दे रहे हैं किसके लिए है। मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। कोई ये भी सोच रहा था कि मरने के बाद क्या यूनिवर्स में कुछ बचा हुआ रह सकता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द यूनिवर्सल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। ये जो मरने के बाद जो रहता है उसको आत्मा बोलता है, और एक यूनिवर्सल सोल होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। ये जो आत्मा और ब्राह्मण यही टिका हुआ रह सकता है यूनिवर्स में। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। उनका जो थिंकर्स का जो आइडिया है वो रिकॉर्डेड हुआ था उपनिषद में। दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये जो
मतलब ये जो पार्ट था, ये जो टेक्स्ट था, ये लेटर वेदिक, वेद के बाद लिखा गया था। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग and staring, sitting near, and the text contain conversation between teachers and student। उपनिषद क्या था? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बात था, यही था उपनिषद। मतलब ये जो कन्वर्शन होता है ना, यही लिखा गया था उपनिषद में, यही था उपनिषद। ऑफन आइडियस वर्ड प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। ये भी था कि जो आइडियाज था, ये सिंपल डायलॉग की भाग से लिखा गया था। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजस। ज़्यादातर जो उपनिषद का थिंकर्स था, वो ज़्यादातर मैन होता था, या तो ब्राह्मण या तो राजस होता था। ओकेशनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स। वहाँ पे बहुत कम वुमेन थिंकर्स दिखा जाता है। सच एज गार्गी था, वॉज अ फेमस फॉर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट टू डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। जो रॉयल कोर्ट्स में पार्टिसिपेट होता था, जो डिबेटिंग या जो भी लर्निंग था, हेल्ड होता था डिबेट, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करता था। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। पुअर पीपल जो होता था, उनको खाना ही नहीं मिलता था, वो क्या पार्ट करेगा मतलब डिस्कशन में। बट वन फेमस एक्सेप्शन, एक फेमस एक्सेप्शन था, वास सत्यकामा जवाला। एक फेमस जो था गरीब आदमी, जो इस मतलब एक फेमस थिंकर था, वो था सत्यकामा जवाला, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबेली, जिसका नाम उसकी माँ की नाम से रखा गया था। मरने के बाद उसकी माँ की नाम था जबेली। ही हैड ए डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। उनको रियलिटी के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा था। वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाई ए ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा। गौतमा नाम की एक ब्राह्मण टीचर था उस टाइम पे, उन्होंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। एंड उस टाइम के सबसे अच्छा थिंकर्स में गिना जाने लगा। मेनी ऑफ आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। उसके बाद जो उपनिषद में लिखा गया था, वो एक फेमस जो राइटर था, जो थिंकर्स था, शंकराचार्य, उनकी तरह लिखा गया था। उसके पहले हम देखते हैं 6 schools of the Indian philosophy. Over centuries, India's schools of Indian philosophy. इंडियन फिलोसफी का 6 स्कूल क्या क्या था? 6 स्कूल में था वैशेकी, नयना, समकाया, योगा, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांता, जिसको हम बोलते हैं उत्तरा मीमांसा। एक किसकी तरह लिखा गया था? कोंडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जमिनी एंड भैषा, इनकी तरह लिखा गया था। इतना ही है, इस इधर उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मुलर था, ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट जो था, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। इतना ही है। उसके